अगर आपको मेरे द्वारा की गई एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ वीडियो शेयर कर देना। एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पर जिमिन की मॉम वॉशरूम का दरवाज़ा खटखटा रही थी और जिमिन को दरवाज़ा खोलने को कह रही थी, लेकिन जिमिन अंदर से कोई जवाब नहीं दे रहा था, जिस पर उसकी मॉम कहती है कि तुम मुझे अब गुस्सा दिला रहे हो जिमिन, दरवाज़ा खोलो। लेकिन उन्हें फिर भी कोई जवाब नहीं मिलता, जो देखकर वो थोड़ा परेशान हो जाती हैं और फिर जल्दी से वहाँ हॉल के साइड कैबिनेट में आकर वहाँ से वॉशरूम की की निकाल कर जल्दी से लेकर वापस वॉशरूम के डोर के पास आती हैं और की से दरवाज़ा खोलते हुए एक बार फिर से जिमिन को वार्न करने के लिए बोलती है, जिमिन मैं दरवाज़ा ओपन करके अंदर आ रही हूँ, और जल्दी से दरवाज़ा ओपन करके वॉशरूम के अंदर चली जाती हैं। जैसे ही वो अंदर जाती हैं तो देखती हैं कि जिमिन वहीं बाथटब में पड़ा हुआ है और उसने अपने हाथ की नस काट ली और वहाँ पर पूरा खून ही खून हो चुका है, जो देखकर वो हैरान हो जाती है और उनके मुंह से एक चीख निकल जाती है। इस वक्त वो इतनी ज़्यादा हैरान थी कि उनकी बस आंखें बड़ी हो गई थी और फिर वह जल्दी से जिमिन के पास दौड़कर जाती हैं और उसे उठाने की कोशिश करने लगती हैं। उसी वक्त जिमिन बोलता है, मैंने ये सब जीने के लिए किया था ताकि मैं खुद को प्रोटेक्ट कर सकूं, ताकि मैं अपने आप को छिपा सकूं उस मॉन्स्टर से। ये कहते हुए जिमिन प्रेजेंट में आता है और जिहोप को देखते हुए बोलता है, ये मैंने खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए किया ताकि मैं उसके जैसे बाकी मॉन्स्टरों से भी खुद को बचा सकूँ। उसकी बात सुनकर जिहोप एक पेनफुल स्माइल देता है और बोलता है, कैसे ऐसे पेरेंट्स कैसे हो सकते हैं, क्या पेरेंट्स ऐसे होते हैं, वो ऐसा कैसे कर सकते हैं, ऐसा कोई पेरेंट्स नहीं होता है, तुम्हारे पेरेंट्स ऐसे क्यों थे। और वो काफ़ी गुस्सा करने लगता है और बोलता है, मॉम और डैड ऐसे होते हैं। और ये कहने वक्त उसके पास कोई शब्द नहीं थे, उसे जिमिन के पेरेंट्स पर गुस्सा आ रहा था। तभी वो बोलता है, तुम उस कमीने पर बिल्कुल भरोसा मत करो, वो एकदम हरामी इंसान होगा। मैं अभी पुलिस को रिपोर्ट करता हूँ, वो उस आदमी को जेल में डाल देंगे और तुम उसे कभी नहीं देखोगे। जिस पर जिमिन कहता है, उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उसने खुद ही सरेंडर कर दिया है और वो वहाँ जा चुका है। तुम इस चीज़ को अब न्यूज़ वगैरह से देख सकते हो, लेकिन तुम्हें न्यूज़ से पता चलता उससे पहले मैंने सोचा कि मैं तुम्हें ये खुद अपने आप से बताऊं। जो सुनकर जेहोप थोड़ा हैरान होता है और बोलता है, क्या क्या ऐसा कुछ है जो तुम मुझे बताना चाहते हो। और ये कहते हुए वह जिमिन को देख रहा था। वहीं जिमिन भी उसकी बात सुनकर एकटक उसे देख रहा था और उसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जेहोप अकेले ब्रिज पर चल रहा था और उसे जिमिन की बात याद आती है कि उसने उससे पूछा था कि कुछ ऐसा है जो उसे जानना चाहिए, जिस पर उसने उसे बता दिया था कि वो मॉन्स्टर और कोई नहीं, वही अंकल हैं जिससे उसने बात करी थी। और उसे याद आता है कि वो अंकल ऑर्फनेज में कैसे आए थे और उनने कैसे सर्टिफिकेट लिया था और उनसे कैसे बात किया करता था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वही अंकल वो मॉन्स्टर है जिनकी वजह से जिमिन ने इतना सफ़र किया था। ये सब याद आते हुए जेहोप काफ़ी परेशान लग रहा था और वह एकदम बेसुध होकर उस पुल पर चल रहा था। तभी चलते चलते अचानक से उसकी तबीयत ख़राब होने लगती है और वैसे ही वो वहीं पर बेहोश होकर पुल पर ही गिर जाता है और ये सीन यहीं पर फिनिश हो जाता है। फिर हमें दूसरी जगह का सीन दिखाया जाता है और ये एक पोडियम था जहाँ पर कि सोंगहो स्कॉलरशिप फाउंडेशन सेरेमनी इनॉग्रेट हुई थी और ये 38th स्कॉलरशिप फाउंडेशन की सेरेमनी थी, जहाँ पर काफ़ी सारे लोगों को इनवाइट किया गया था और बहुत से सर्वेंट्स वहाँ पर काम भी कर रहे थे, काफ़ी सारे गेस्ट वहाँ आ भी रहे थे। तभी वहाँ पर एंट्री होती है आरएम और प्रिंसिपल की। वहीं प्रिंसिपल इस वक्त आरएम से काफ़ी बात कर रहे थे और बोलते हैं कि एक स्कॉलर होने के नाते तुम्हें इन चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए, काफ़ी सारे इकोनॉमिक चेंजेस यहाँ पर आ रहे हैं और तुम्हें यहाँ पे काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलेंगी जो तुम्हें ग्रैब करनी है, और इसी वजह से मैं तुम्हें यहाँ लेकर आया हूँ ताकि तुम्हें फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ना हो और तुम अच्छे से आगे बढ़ सको। वहीं आरएम प्रिंसिपल की ये सारी बातें सुनकर
उनसे थैंक यू बोलता है और बोलता है कि मैं आपका बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ। जो सुनकर प्रिंसिपल बस मुस्कुरा देते हैं और उसके कंधे पर हाथ रख कर बोलते हैं इट्स ओके। वहीं आरएम बोलता है कि मुझे इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ देने के लिए और एक स्कॉलर चुनने के लिए आपका थैंक यू। तभी वहाँ पर मिस्टर किम की एंट्री होती है, जो देखकर प्रिंसिपल जल्दी उनसे मिलने जाते हैं तो आरएम भी उनके पीछे चले जाता है। तभी मिस्टर किम उन्हें हेलो बोलते हैं और प्रिंसिपल उनका आरएम से इंट्रोडक्शन कराते हैं। जो सुनकर वो बोलते हैं कि प्रिंसिपल से मैंने तुम्हारे बारे में सच में बहुत कुछ सुना है। जिस पे प्रिंसिपल कहते हैं तुम उसे पहले से जानते हो, वो तुम्हारे बेटे का फ्रेंड भी है। जो सुनकर मिस्टर किम बस मुस्कुरा देते हैं और वो आरएम से बोलते हैं जब भी तुम्हें कोई भी ज़रूरत हो तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताना। जैसे ही वो आगे कुछ बोलने वाले थे कि उसकी मॉम का कॉल आने लगता है, जिसे वो रखने ही वाला था, तो मिस्टर किम कहते हैं कि वो तुम्हारी मॉम का कॉल है, तुम उसे उठा लो। जो सुनकर आरएम कहता है ओके और उन दोनों से परमिशन लेके वो एक्सक्यूज़ मी बोलता है और वहाँ से एक साइड में आकर अपनी मॉम से बात करने लगता है। वहीं मिस्टर किम और प्रिंसिपल इस वक्त काफ़ी ज़्यादा सस्पिशियस लग रहे थे। ऐसा लग रहा था उनके दिमाग में कुछ खिचड़ी चल रही है, क्योंकि उन दोनों का बिहेवियर आरएम के उसमें कुछ ज़्यादा ही सॉफ्ट हो चुका था और वो कुछ ज़्यादा ही पोलाइटली उससे बिहेव कर रहे थे। वहीं उसकी मॉम पूछती है कि तुम कब आ रहे हो, तो वो बोलता है कि मैं स्कॉलरशिप इवेंट में और लेट हो जाएगा। दूसरी तरफ जिनके घर में आंट पूछती है कि क्या मिस्टर किम को आने में लेट हो जाएगा, तो असिस्टेंट कहते हैं कि हाँ स्कॉलरशिप इवेंट रात तक चलेगा तो उन्हें आने में लेट हो जाएगा, आप अपना वर्क करके यहाँ से जा सकती हैं। जो सुनकर आंट वहाँ से ओके बोलती है और किचन का अपना बाकी काम कंप्लीट करने लगती है। वहीं जिनको जब असिस्टेंट खाना ना खाते देखते तो बोलते तुम ये चिड़िया की तरह क्या खा रहे हो, अच्छे से क्यों नहीं खा रहे। जिस पर जिन कहता है कि मुझे खाने का मन नहीं कर रहा। तभी वो बोलते हैं कि आप डैड के साथ क्यों नहीं गए, जिस पर असिस्टेंट बोलते हैं पता नहीं, लेकिन आजकल मिस्टर किम मुझे अपने साथ उन प्लेसेस में नहीं ले जा रहे जहाँ वो जा रहा है। तभी अचानक से बोलते हैं जिन जब तुम सक्सेसफुल हो जाओगे फ्यूचर में मुझे मत भूलना, ठीक है ना, मैं तुम्हारी कितनी हेल्प करता हूँ और हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहता हूँ, तो मुझे मत भूलना। और ये भी मत भूलना कि मैंने तुम्हारे दोस्तों का भी कितना साथ दिया है और उन्हें ध्यान भी दिया है कि वो उन्हें कोई प्रॉब्लम ना हो। जिस पर जिन उनसे थैंक यू बोलते हैं, लेकिन असिस्टेंट उससे उसकी कोई ज़रूरत नहीं है बोलते हैं और कहते हैं कि फ्यूचर में जब तुम इलेक्टेड हो जाओगे तुम काफ़ी अच्छा काम करना और मेरे पास ज़्यादा कुछ है नहीं, लेकिन तुम मुझे बस भूलना मत। वहीं उनकी बातों को सुनकर जिन कुछ नहीं बोलता है। तभी वो आंट आती है और बोलते हैं कि तुम लोग आजकल इतना बिजी हो क्यों, और इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है। वहीं असिस्टेंट इस बारे में कुछ नहीं बोलते। फिर हमें कार का सीन दिखाया जाता है जिसके अंदर कि मिस्टर किम, प्रिंसिपल और आरएम बैठा हुआ था। आरएम को काफ़ी ज़्यादा थकावट हो चुकी थी और उसे नींद आ रही थी। तभी प्रिंसिपल उसे कहते हैं कि उसने आज काफ़ी अच्छा काम किया और उसने काफ़ी अच्छे से सब चीज़ों को हैंडल किया। जिस पर आर्यन बोलता है ऐसा कुछ नहीं है। तभी मिस्टर किम कहते हैं कि पहले ही 10 बज चुका है, तुम काफ़ी थक गए होगे तो तुम एक नैप ले लो, हम तुम्हें उठा लेंगे। जिस पर आर्यन उनसे बोलता है थैंक यू, लेकिन मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लेकिन उसको सच में काफ़ी थकावट फील हो रही थी, इसलिए जब वो विंडो से बाहर देख रहा था वो वैसे ही सो जाता है क्योंकि उसे काफ़ी थकावट हो रही थी और वो दोनों भी उसे नहीं उठाते। दूसरी तरफ डोम के बाहर वीआरएम के आने का इंतज़ार कर रहा था और इस वक्त वो अकेला वहाँ पे बैठा हुआ था, लेकिन आरएम अभी तक वहाँ नहीं पहुँचा था। जो देखकर वो थोड़ा हैरान था और खुद से ही बोलता है कि अभी तक यहाँ क्यों नहीं पहुँचा, इतनी लेट हो चुकी है, क्या आज वो यहाँ नहीं आ रहा। लेकिन उसके बाद भी वो वहीं पर बैठे उसका इंतज़ार करने लगता है। जब वो वहाँ पर बैठे उसे इंतज़ार कर ही रहा था कि उसे किसी चीज़ की आवाज़ सुनाई देती है और वह सीढ़ियों से नीचे आकर देखता है तो वहाँ पर एक पॉर्श ब्लैक कार आकर रुकती है और उस एक्सपेंसिव कार को देखकर वो थोड़ा हैरान था। वहीं आरएम तो मस्त गहरी नींद में था, तो वो दोनों आरएम को आवाज़ लगाते हैं। वहीं 2-3 बार आवाज़ लगाने के बाद आरएम जाग जाता है और वो थोड़ा हैरान हो जाता है। इस वक्त वो थोड़ा एम्बेरस और शॉक दोनों था और वो बोल तभी उसके डैड बोलते हैं लगता है तुम सच में काफ़ी ज़्यादा टायर्ड हो, तुम वहाँ जाकर रेस्ट कर लो। जिस पर वो कहता है आई एम रियली सॉरी। लेकिन वो डोम को देखकर थोड़ा हैरान था और बोलता है कि यहाँ। तभी प्रिंसिपल बोलता है क्यों, क्या बात है, क्या तुम यहीं ज़्यादा अपना टाइम नहीं रहते हो, तुम तो यहीं ज़्यादातर अपना टाइम बिताते हो ना। जिस पर आरम कहता है सॉरी, लेकिन फिर वो उनके एक्सप्रेशन देखकर ज़्यादा कुछ नहीं बोलता और कहता है हाँ
और फिर वो बोलता है कि ऐसा कुछ नहीं है एंड आई एम रियली सॉरी और राइड देने के लिए आप सभी का थैंक यू। जिस पर वह दोनों ही मुस्कुराकर उसे देखते हैं और आरएम कार से बाहर निकल जाता है और जाने से पहले एक बार फिर से उन दोनों को थैंक यू और गुड नाइट विश कर कर वहाँ से अपनी डोम की तरफ बढ़ जाता है। लेकिन डोम के जब वो अंदर जा रहा था तभी प्रिंसिपल बोलता है वो सच में काफ़ी अच्छा लड़का है और काफ़ी स्मार्ट भी, एकदम जिन की तरह। जो सुनकर जिनके डैड के एक्सप्रेशन एकदम कठोर हो गए थे। वहीं आरएम फिर से पीछे मुड़कर एक बार उन्हें ग्रीट करता है और फिर अंदर चला जाता है। यहाँ पर ऐसा लग रहा था कि जैसे प्रिंसिपल मिस्टर किम को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं और बोलते हैं वो सच में काफ़ी टैलेंटेड बच्चा है और वो सोसाइटी के लिए भी काफ़ी अच्छा है। जिस पर वो कहते हैं कि हाँ ऐसा होना भी चाहिए। और फिर अचानक से ही उनके दिमाग में कुछ आता है और बोलता है लेकिन अब ये सिर्फ एक मेमोरियल सर्विस बन जाएगी और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। और ये कहते हुए वह किसी को कॉल करते हैं और बोलते हैं कि अभी के अभी वो काम करो। ये कहने के बाद वह कार वहाँ से निकल जाती है। दूसरी तरफ हमें घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर असिस्टेंट सोफ़े पर बैठे हुए थे। तभी उनका फ़ोन रिंग करने लगता है और जैसे ही वो अपना फ़ोन उठाते हैं तो उन्हें यही मैसेज मिलता है कि उन्हें वो काम अभी करना है। और ये कॉल और किसी का नहीं मिस्टर किम का था। वहीं जैसे ही उन्होंने बोला था कि वो काम अभी करना है तो असिस्टेंट काफ़ी हैरान थे और वो बोलते हैं कि इतनी रात को वो काम अभी करना है सर। तो वो कहते हैं कि हाँ, जिस पर वो कहते हैं ओके मैं समझ गया। और ये कहने के बाद वह कुछ देर सोचते हैं और किसी को कॉल कर कर कुछ काम करने के लिए कहते हैं। और ये ऑर्डर्स देने के बाद वह जल्दी से घर से बाहर निकल ही रहे थे कि तभी वहाँ पर जिन आ जाता है और वह जिन को देखकर काफ़ी हैरान हो जाते हैं। तभी वो बोलता है कि आप कहाँ जा रहे हैं। वो बोलते हैं कि तुम सोए क्यों नहीं हो, जाओ अपने बेड में। लेकिन जिन उनसे पूछने लगता है कि आप इस टाइम पे कहाँ जा रहे हो और चल क्या रहा है। जिस पर असिस्टेंट वापस उसके पास आते हैं और बोलते हैं जो तुम्हारा दोस्त उस डोम में रहता है उसे बोलो कि वहाँ से चले जाए अभी के अभी। जो सुनकर जिन हैरान हो जाता है और उसके बाद वह अपने अपार्टमेंट से जल्दी भागता है और आरएम को कॉल करने लगता है और लिफ्ट का वेट करता है। लेकिन जब लिफ्ट नहीं आती तो वो सीढ़ियों से ही भागने लगता है। वो बार बार आरएम को कॉल कर रहा था लेकिन आरएम तो कॉल ही नहीं उठा रहा था। जिस पर वह अपनी बाईसाइकिल निकालता है और जल्दी से उसे लेकर वहाँ से बाहर निकल जाता है। लेकिन आर्यन तो कॉल ही नहीं पिक कर रहा था, जो देखकर वो काफ़ी परेशान हो जाता है। तभी वहाँ से कुछ गाड़ियाँ गुजरती हैं तो वो उन गाड़ियों को देखकर थोड़ा हैरान था और उसके बाद वो अपनी बाईसाइकिल में चलकर बाईसाइकिल चलाकर वहाँ से उस डोम के पास जाने लगता है। इस वक्त वो काफ़ी परेशान लग रहा था और उसे आर्यन की चिंता भी हो रही थी, इसलिए वो बार बार उसे कॉल कर रहा था। तभी वह कॉल करता है और दूसरी जगह हमें सीन दिखाया जाता है कि वी कॉल उठाता है और बोलता है कि क्या बात है। तभी उसे सुनाई देता है और वो बोलता है कि मैंने तुम्हारे डैड को मारा है थोड़ा सा। जिस पर वी बोलता है तुम क्या बोल रहे हो, तुमने ये क्या किया। दूसरी साइड से हमें पता चलता है कि उसका ये वही दोस्त है जो बाईसाइकिल वाला है और वो कहता है कि मैंने तुम्हारे डैड को थोड़ा सा मारा है। जिस पर वी कहता है कि ये सब क्या चल रहा है। जिस पर वी उस पर गुस्सा करता है और बोलता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। लेकिन तभी वो बोलता है ये सब मैंने खुद के लिए नहीं तुम्हारी बहन के लिए किया है। वो नंगे पैर जा रही थी और तुम्हारे फादर उसका पीछा कर रहे थे और उसको बचाने के लिए ही मैंने ये किया, समझे तुम।